विचारधारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विचारधारा न्यूज चैनल को देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज ही स्वागत करता हूं और हाथ जोड़ के नमस्ते। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें नगर निगम में उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए की जा रही है। जैसे कि आपको बड़ी बात स्थिति होगा कि वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस की पार्षद 2 टर्म से जीती है, जो कि लोग उन्होंने उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की, जिसके कारण ये प्रश्न करने का सोचा है। जैसे कि आपको एक प्रेस नोट दिया है, इसमें हमने सब लिखा में कार्य दिखाया गया है, राशि जारी की गई है। इन टेंडरों के अवार्ड लेटर भी हमें नहीं दिए गए। टेंडर 14/8/2020 को हुआ। इस कार्य के लिए माननीय पार्षद महोदय ने अपना डीओ पत्र भी दिया, फिर भी दोबारा डीडीयू में वार्ड कार्यालय के लिए ऑनलाइन टेंडर 29/9/2020 को लगाया गया, जिसमें केयर ऑफ वार्ड ऑफिस नियर डीडीयू हॉस्पिटल वार्ड नंबर 14। इस कार्य का वार्ड पत्र संख्या MCS एक्सियन 2475/RB 2020 2959 डेटेड 30/11/2011 को हुआ। वार्ड में 2 बार टेंडर हुए, परंतु डीडीयू में कोई भी वार्ड कार्यालय नहीं बना, जो कि आप आते जाते देखते ही होंगे कि डीडीयू में नगर निगम का कोई भी कार्यालय नहीं बन रखा। लेकिन उसके 2 बार टेंडर हुए हैं और पेमेंट दी जा चुकी है, जिसका हमने आयुक्त महोदय से भी निवेदन किया, वो हंस के टाल जाते हैं। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कि जो सरकार के पैसे आए हैं वो लगने चाहिए और दिखने चाहिए। कागजों में तो बहुत कुछ हुआ हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हुआ हुआ। और इसी में डीडीयू उसी कारण उसी स्थान पर पार्क का कार्य रोहित शर्मा ठेकेदार को किया गया, जिसमें पार्क में कार्य में झूले आदि लगाए गए। इस कार्य में अनियमितताएं बरती गई, जबकि जमीन का कब्जा डीडीयू का है। इस कार्य की शिकायत MSDDU ने पत्र संख्या HWHFML-SR-MS/East जर्नल 2011 से 2011 1106/1111 डेटेड 27/7/2020 को की। इन्होंने MS ने अपनी जमीन के ऊपर जो कार्य हो रहा है उसकी शिकायत कमिश्नर नगर निगम को की, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी कार्रवाई ना करके बार बार उसी जगह पर टेंडर लगाए जा रहे थे, जबकि हमने इस भूमि का जो कब्जा है और डीडीयू का है, मालिक नगर निगम है। अगर निगम ने इस पर कुछ करना है तो सरकार से दरखास्त करके उसमें खसरा नंबर को अलग से अपने नाम पर शिफ्ट करवा सकती है, जो कानूनी प्रक्रिया है। उसका कोई होना किया ना करके इन्होंने उस पर ऐसा किया, जो कि जांच के दायरे में आता है। नंबर 4 में इन्होंने लिखा हमने 4-5 ये 3 एक ही जगह के 3 टेंडर है। आप गंज बाजार में जाते हो, जो गंज मंदिर के पास नाला है, उसको इन्होंने 3 बार उसका टेंडर करके उसकी पेमेंट कर दी गई है। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, हमने कभी भी वहां पर सीमेंट 1 तोला सीमेंट नहीं देखा है। अगर कार्य हो तो हमारे को खुशी होगी। कार्य ना करके उसमें एक कार्य में 3,03,006 रुपए, दूसरा टेंडर उसी जगह पे लगाया गया 1,79,200 रुपया, तीसरा टेंडर उसी जगह पे लगाया गया 3,10,443 रुपए, जो कि सरेआम अनियमितताएं हैं, जांच का विषय है। हमारा ये नहीं कि आप काम करो, हमारे को कोई एतराज नहीं है, लेकिन काम हुआ दिखना चाहिए। अभी भी पिछले 15-20 दिनों महीने पहले की बात है कि नगर निगम के उस नाले को खोलने के लिए 45 दिन लगे। अगर उस नाले की रिपेयर हुई होती तो उसमें ये कोई दिक्कत नहीं आती। हमने आयुक्त महोदय को भी बताया,
अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें एक बिल है जी दिया हुआ, जिस ठेकेदार से बिल लिया हुआ उसने बिल दिया हुआ फ्रैंक ट्रांसपोर्टर के नाम से जी। जबकि शिमला में कोई, हालांकि मैं भी ट्रांसपोर्टर हूं, शिमला में कोई भी ट्रांसपोर्टर सीमेंट नहीं बेचता। उसने बिल दिया, बिल के ऊपर ना तो डेट है ना जीएसटी नंबर है। उसका जस्ट क्लिनिक है, एक दिया है ना अमर सीमेंट स्टोर रज्ञान, उसमें उस नाम की कोई दुकान नहीं है, ना बिल पर जीएसटी नंबर है, ना उस पर डेट है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम इन लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है, जो कि जांच का विषय है। एक जो चीज मैंने इस पे मैं इल्जाम लगा रहा हूं, उसके सारे दस्तावेज मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये सारे दस्तावेज है, इसमें जो भी देखना चाहे, अब दे तो नहीं पाऊंगा क्योंकि आगे इसकी मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी, तो जो इसमें देखना चाहे उसकी फोटो खींच सकता है। ये आरटीआई के माध्यम से मैंने सारे कागज इकट्ठे किए हैं ताकि आम आदमी को भी बताया जा सके नगर निगम की कारगुजारी क्या है। जैसे कि आपको पता है कि नगर निगम में मैक्सिमम पैसा केंद्र सरकार, इतना पैसा शिमला नगर निगम को आया है, उतने में शिमला 2 बार नया बन जाना था। आप भी शिमला में देख रहे हो, आप मैक्सिमम यहाँ बहुत लोग पुराने हैं, शिमला में नया क्या बना, क्या दिख रहा है? ठीक है, जाल जूले बना, पुल पाल बने हैं, ये बड़े बड़े जिसमें आदमी निकल रहे हैं, रेलगाड़ी निकल रही हो, वेस्टेज ऑफ मनी है। इसी प्रकार एक सब्जी मंडी में इन्होंने टेंडर लगाया, एक्सपीएमसी सर्कुलर रोड टू सब्जी मंडी, आवाज पत्र संख्या है MCS एक्शन ओब्लिक 914 RB 621 डेटेड 22/2/2021। इसका अमाउंट है 36,09,662 रुपए। इसका TDS कटा है 36,966 रुपए। इसी के साथ फिर उसी जगह का फिर सेम टेंडर लगा दिया, उसका टेंडर का नंबर है MCS एक्शन 914 RB 623/2/2021। इसका अमाउंट है 44 लाख रुपए। मतलब कि एक ही जगह के 2 टेंडर लगने, शायद इस टेंडर का हमारे को ना पता लगता। हमने आरटीआई लगाई थी किसी और काम के लिए, इन्होंने हमारे को वो एमपी नहीं दी, 621 की एमपी नहीं दी, लेकिन जब इन्होंने हमारे को एमपी दी तो 621 की गलती से हमारे पास आ गई। हमने आरटीआई लगाई थी 623 नंबर की। आवाज ये जितने नंबर है, एक नगर निगम आवाज लेटर रहती है। ये सारे टेंडर ई टेंडरिंग हुई है, उसमें ये सब दर्शाए गए। बाकी उस जगह पर आप खुद जाके भी आप नजर मार लीजिएगा, सब्जी मंडी में नाला जितना है, नाला बता रहे हैं, उसमें जो डायमेंशन दे रखी है इन्होंने दर्शाया गया, इसमें डायमेंशन दे रखी है जी। मैप के अनुसार दस्तावेजों में निरीक्षण करने में पता चला कि 5.5 फीट नीचे की खुदाई, 5.5 फीट चौड़ाई, 4 इंची का गटका, उसके बाद लोहे की डबल जाल बिछाकर 1.5-3 1 सीमेंट 1.5 रेता 3 रोड़ी का मसाला डालकर 8 इंची का गटका ऊपर से लेंटर डाला गया। नाले को यू शेप में बनाने के लिए उनके दोनों साइड पे लोहे की डबल जाल लगाया गया, जिसमें 1.5-3 का मिक्सर मसाला डाला गया और 8 इंची की दोनों तरफ दीवार लगाई गई। नाले पर ढकने के लिए ऊपर से मसाले व लोहे की डबल जाल और 8 इंची का मोटा स्लैब डाला गया और कहीं पर लोहे की जाली लगाई गई है। यह सब एमबी में व मैप में भी दर्शाया गया है। जब हमने मौके का निरीक्षण किया तो वहां ऐसा कुछ नहीं पाया गया, इसलिए हमने निरीक्षण करने के लिए पत्र संख्या 887 कमिश्नर 23 डेटेड 9/3/2023 को विभाग को लिखा, परंतु अभी तक विभाग ने इस पर कोई भी पत्र नहीं आया। इन्होंने अभी हमारे को, हमने बोला हमारे को निरीक्षण कराया जाए, इन्होंने हमारे को इस विषय में कोई पत्र नहीं लिखा। और एक सबसे मजे की बात यह है जी, अभी आते आते एक इन्होंने, आप गंज की तरफ जाते हो, गंज की उतराई में एक इन्होंने एक नाली बनाई है जी, उसमें इन्होंने बोर्ड लगा रखा हुआ है
अमृत मिशन में ये नाली बनी है, इसकी जो अनुमानित लागत है 11 लाख रुपए है। जब हमने इनकी आरटीआई मांगी इनसे जी, तब इन्होंने आरटीआई में हमारे को जो बताया, उसमें बताया कि हमने टोटल 1,21,000 रुपये 1,21,421 रुपये खर्चे, जबकि जो आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें कोई कटिंग नहीं होती। ये उसके तहत ये एरिया हमारे को उन्होंने ये दिया, इसमें 1,21,000 रुपये दर्शाया गया है और जबकि 11 लाख की पेमेंट की जा चुकी है। इसमें आपका TDS कटा है, सिक्योरिटी कटी है, लेकिन हमारे को बताया गया कि 1,21,000 रुपये ये तब हुआ कि जब हमने आरटीआई लगाई है। हमने इनसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा था, इसमें एक बोर्ड लग रखा है 11 लाख रुपए का जी, हमने इसमें से है। इसकी फोटो भी यहाँ होगी मेरे पास जी। मतलब ये सारा पैसा अमृत मिशन का है जी। एक अपने यूसी देते हैं, यूसी में इनको लिखना पड़ता है जी। ये है जी उसकी फोटोग्राफ, ये दो उन्होंने बोर्ड लगा रखा था, उसकी ये फोटोग्राफ है जी 11 लाख का। यानी कि अमृत में इन्होंने सरकार को भी झूठा बना रखा है अमृत मिशन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, इनको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा आएगा डिपार्टमेंट को उसकी यूसी देनी पड़ती है। ऐसे भी आगे आगे आपको और बहुत कुछ बताया जाएगा। अभी जो हमारी जो अपने आरटीआई में कागज ले रखे हैं, उसमें शिमला में 136 पार्किंग एमसी के रिकॉर्ड में बन चुकी है। मैंने पीछे निजी चैनल को इंटरव्यू भी दिया था, उसमें मैंने बोला जो 1,136 पार्किंग जो शिमला में इन 5 सालों में बनी है, जो ढूंढ के जाएगा वो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मतलब हमारा सिर्फ ये नहीं है, हमारा सिर्फ आपका भ्रष्टाचार उजागर करने का हमारा मेन मकसद है। बहुत सी चीजें ऐसी जो कानून में बन चुकी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे आएंगे, पैसे आरटी के रूरल डेवलपमेंट के थ्रू आते हैं जी, ये उनको एक यूसी देते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में इनको कब काम हुआ, कितना टेंडर हुआ, कितनी पेमेंट दी, कब काम कंप्लीट हुआ, और इनको एक सर्टिफिकेट उनको देना पड़ता है। हम लोगों ने जो आरटीआई लगाई है, ज्यादातर हमने आरटीआई मैक्सिमम जो हमने यूटी से रिकॉर्ड लिया, उसके उस पर जो हमारे को इनके जो आवाज लेटर के नंबर मिले हैं, हमने उसके तहत इनकी आरटीआई लगाई है। और जो इन्होंने जवाब दिया आरटीआई ने जो दिया, और जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कमिश्नर साहब से बात हुई है और जब भी जाओ हंस के डाल देते हैं। हमने उनको बोला था हम आपकी हंसी देखने नहीं आए। अब लोगों को कम से कम हर चीज में बेनिफिट मिलना चाहिए। जो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पैसे है कम से कम लगते हुए नजर आने चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने किसी ने कोई रिकॉर्ड देखना हो, जो मैंने इसमें लिखा है उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास, उसमें मैंने फ्लैग लगा रखी है, देखना चाहे और जब फिर उसकी फोटो खींच सकते हैं, जो भी अगर आपको किसी को किसी चीज की शंका हो। कोई कंप्लेंट वगैरह दी आपने अपनी पुलिस में? लिखित में कंप्लेंट नहीं, ऐसा ना मैंने आपको इसमें स्टार्टिंग में लिखा था कि हमने धरना दिया था। हमने धरना इसी विषय में दिया था कि हमारे को लग रहा है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। हम आयुक्त महोदय के बाद धरने में बैठे थे हम लोग। संजीव जी, आज क्यों याद आई एमसी चुनावों के समय? क्या कोई चुनाव लड़ाने वाले? नहीं, ऐसा देखो नहीं मान्यवर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। इस सारे मोटिव के लिए राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है। नंबर 1, ठीक है, मौका एक्चुअली जैसे जैसे हमारे पास कागज आए, आपके पास आने से पहले मेरे पास कुछ ना कुछ दस्तावेज तो चाहिए थे। अब आज मैं कोई एक महीने आती है, उसकी 1 महीने बाद भी वो आने मेरे को 28 तारीख को कागज आएंगे। जिस दिन 28 को आएगा उसको मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। मैं आपके पास जो भी चीज लेकर आया हूँ दस्तावेज के आधार से लेकर आया हूँ। आगे भी मैं भविष्य में आपके पास आऊंगा, बिना दस्तावेज के पास मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। ये आरटीआई में लिए हुए कागज है, बकायदा मैंने। विचारधारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विचारधारा न्यूज चैनल को देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।